हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के सितंबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेष लग्न की जातक की कुंडली है। अब जो लोग अपना लग्न नहीं जानते, आप अपनी कुंडली में चेक करिए। अगर पहले भाव में एक लिखा है, इसका मतलब आप मेष लग्न के जातक हैं। अब मैं आपकी पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर है। 9 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि शनि ग्रह 2.5 साल, गुरु ग्रह 1 साल, राहु और केतु 1.5 साल। तो इनके जो प्रभाव हैं, शुभ या अशुभ, धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में मिलेंगे। लेकिन कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन मात्र 2.5 दिन में करता है। तो सितंबर माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि अपना राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी करते हैं, और इस महीने में उन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो भी रहा है, जैसे कि मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों ग्रहों का किस अवधि में ये किस राशि में रहेंगे, ये मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुरु ग्रह से। तो गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में रहेंगे इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक। यहाँ पर गुरु नवम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, जिससे कि जो लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, वो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से दूर या विदेश भी जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, वो लोग कोई कोर्स या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं अपनी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए, अपने को स्किल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में भी आपका धन भी खर्च होगा। और जो लोग कोई काम करते हैं प्रिंटिंग रिलेटेड, पब्लिशिंग रिलेटेड या कंसल्टेंसी, उनका काम अच्छा चलेगा और अपने काम से वो अपनी धन में वृद्धि ला सकते हैं, उनकी इनकम ऐड होगी। गुरु जो है दूसरे भाव में है, जो कि कुटुंब का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है। तो अगर आपकी पर्सनल कुंडली में दूसरे भाव पे कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का असर नहीं है, तो आपकी वाणी शुभ होगी, आप अच्छा बोलेंगे और अपने ज्ञान और शब्दों से दूसरों को प्रभावित करेंगे। गुरु ग्रह 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, विदेश रिलेटेड काम करते हैं या विदेश में काम करते हैं, फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं या योगा या मेडिटेशन से जुड़े हैं, तो उन्हें अपने काम से बहुत फ़ायदा मिलेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और क्योंकि 12वें भाव में राहु भी हैं, जो कि एक्सपेंशन के कारक होते हैं, राहु स्वयं विदेश के भी कारक हैं। तो अगर आप डिजिटल मीडिया या फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको धन लाभ होगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो योगा या मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ेगा। अब गुरु ग्रह की जो दृष्टि होती है वो भी एक ब्लेसिंग और आशीर्वाद के समान होती है। तो गुरु दूसरे भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि छठे भाव पर डाल रहे हैं। तो ये दृष्टि आपको रोग, ऋण और शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति देंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंपटीशन में बैठने वाले हैं, या कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कोई लोन चल रहा हो,
तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो हो सकता है कि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले इनहेरिटेंस में, या कोई रिटायरमेंट का पैसा, एफडी, इस तरीके की आपको लाभ हो सकता है इस दौरान। आपका इंटरेस्ट जो है वो ज्योतिष की तरफ भी हो सकता है आप ज्योतिष को स्वयं भी सीखें, या आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़े। और ये भी हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं कंसल्टेंसी या सलाह लेने के लिए। गुरु की ये दृष्टि जो है वो उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है जो लोग रिसर्च में हैं, ऑडिट का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, या कोई डिजिटल मीडिया रिलेटेड काम करते हैं। अब अगर आप देखें तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर है, और शनि की भी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब गुरु और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि किसी भी भाव पर एक साथ पड़ रही हो, तो उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो 100% मिलते हैं। तो आपको हो सकता है कि इनहेरिटेंस का भी पैसा मिल सकता है, यहाँ पर एक विदेश यात्रा भी हो सकती है, और आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी या परिवर्तन भी आ सकता है जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव है आपके कर्म का, करियर का, प्रोफेशन का। तो गुरु ग्रह आपको अपने प्रोफेशनल स्पेस में कोई रिकॉग्निशन दिलवा सकते हैं इस दौरान। आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप किसी बेटर पोजीशन चाह रहे थे तो वो भी मिल सकती है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो एक ब्लेसिंग के समान है। तो ये जिस भाव पर भी जाएगी उससे रिलेटेड आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। मंगल ग्रह आपकी तीसरे भाव में गोचर करेंगे 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक। अब जो मंगल ग्रह है या जो तीसरा भाव है वो सेल्फ एफर्ट का है, साहस का है, पराक्रम का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, या हाथ का काम, पेंटिंग, हाथ से किए जाने वाला काम। लेकिन यहाँ पर जो मंगल है वो अपनी शत्रु राशि में है, तो आपके करेज में और एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी आएगी, और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपका लग्नेश भी है और अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट या सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि भी अपनी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर डाल रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ज्योतिष हमें आने वाले समय में होने वाली अच्छी बुरी घटना के बारे में बताकर हमें पहले से आगाह करता है, जिससे कि हम सावधान हो सकें। तो इस स्थिति में आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, व्हीकल जो है वो तेज़ ना चलाएं, यात्रा अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड करें। जो तीसरा भाव है वो कम्युनिकेशन का भी है, चाहे वो वर्बल हो, ईमेल हो, या आजकल किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, यूट्यूब चैनल या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो यहाँ पर मंगल आपको की जो ये स्थिति है आपको सतर्क रहने और ध्यान से काम करने को बोल रही है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप कुछ भी ऐसा ना बोलें या ना लिखें जिससे कि आप स्वयं परेशानी में पड़ जाएं। तो क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो भी मंगल है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अगर अगर मंगल को, अपने लग्नेश को बलि करते हैं,
तो जो उसके अशुभ परिणाम है वो आपके कम होते हैं। तो लग्नेश को यानी कि मंगल को स्ट्रांग करने के लिए आप एक तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, ताकि आपको अच्छे से स्वेटिंग हो। क्योंकि देखिए जो लॉजिक ये है कि मंगल जो है एक एग्रेसिव प्लैनेट है। तो जो आप अपनी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में यूज़ करें। और जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, आप लोग एटलीस्ट डेली हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो इससे भी आपका जो मंगल है वो स्ट्रांग होगा। मंगल ग्रह की जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि हमारा जॉब है, हमारे कलीग्स हैं। और नवम भाव पर, जो कि हमारे पिता का स्थान है, गुरु का स्थान है। और फिर कार्य क्षेत्र में तो आपको ये सलाह है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कटु शब्द ना बोलें। अदरवाइज आपका कोलीग से, अपनी प्रोफेशनल स्पेस में कोवर्कर से, अपने पिता से, अपने गुरु से आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आप थोड़ा सतर्क रहें। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। और कुछ अवधि में सूर्य बुध एक साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जो सूर्य है वो अपनी स्वराशि में है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो वो कंफर्टेबल होता है और अपने बेस्ट रिजल्ट देता है। तो जो पंचम भाव है वो बुद्धि का है, कुछ सीखने का है, और संतान का भी है, आपकी क्रिएटिविटी का भी है। तो आप अपना काम जो है वो बुद्धिमानी से करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपके अंदर एक अथॉरिटी रहेगी, आप कुछ नया सीख सकते हैं। लेकिन देखिए, सूर्य आपको अथॉरिटी, आपको नेम फेम तो दे सकते हैं, लेकिन सूर्य में जो तेज है वो बहुत है, इसलिए वो रिलेशनशिप को थोड़ा इम्पैक्ट करता है। तो आप अपनी संतान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ना रखें, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, जो कि रिलेशनशिप में तनाव डालती है। और 4 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक बुध ग्रह भी पंचम भाव में है, छठे भाव के स्वामी होकर। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ रिलेटेड, मेडिकल फील्ड रिलेटेड, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेबल है। और अगर आपका कोई हॉबी है या इंटरेस्ट है, मीडिया रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, यूट्यूबर भी हो सकते हैं आप, ब्लॉगर भी हो सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको अच्छी प्रसिद्धि मिल सकती है। सूर्य ग्रह फिर आपके छठे भाव में आएंगे 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। तो जो छठा भाव है वो है रोग, ऋण और शत्रु का। तो जो सूर्य ग्रह हैं वो आपको बल देंगे किसी भी रोग से लड़ने का, शत्रु से लड़ने का, किसी कंपटीशन में बैठने के लिए अगर बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आप एक फाइटर की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी यहाँ पर कि आप अपने आप को बिजी रखें डेली रूटीन के कामों में, जैसे कि अपने घर के कामों में, ऑफिस के काम में, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसा करने से आपको जो छठे भाव के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो आपको कम महसूस होंगे। और पांचवें भाव में बुध है, छठे के स्वामी होकर। तो जैसे कि मैंने बोला कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि पांचवा भाव है लव रिलेशनशिप का भी। तो अगर आपने अपना जो कंट्रोल नहीं रखा अपने पर, अपना पेशेंस नहीं बनाए रखा, तो आपका जो कोई रोमांटिक अफेयर है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
क्योंकि संतान का भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है इस दौरान। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे 25 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। तो यहाँ पर आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो सकता है, और आपका यहाँ पर अपने लिए धन का भी खर्च होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों का प्रोफेशन ही यही है, डॉक्टर का, लॉयर का, या किसी सोल्जर का, तो उनके लिए ये जो वक्त है वो सामान्य है। उसके बाद जो शुक्र ग्रह हैं, और यहाँ पर छठे भाव में जो शुक्र बैठे हैं वो आपके जीवन साथी के हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में जाएंगे 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। ये शुक्र की स्वराशि है। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अपने अच्छे रिजल्ट देंगे। तो जो आपका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा, आपको बेटर फील होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं या फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं उन्हें अच्छा धन लाभ मिलेगा, और जो लोग विदेश जाने के इच्छुक थे उनको भी सफलता मिल सकती है। तो ये थी जानकारी मेष लग्न के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।